दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार माता सती ने भगवान शिव की आज्ञा से श्री राम जी की परीक्षा ली थी। आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया पत्नी सती के साथ अपनी सवारी नंदी पर बैठकर पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आ गए। उस वन में उन्होंने भगवान श्री राम को उनके भ्राता लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकते हुए देखा। वे अपनी पत्नी सीता को खोज रहे थे, जिसे लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था। वे जगह जगह भटकते हुए उनका नाम पुकार कर उन्हें ढूंढ रहे थे। सीता जी के बिछड़ जाने के कारण श्री राम अत्यंत दुखी दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव ने वन में राम जी को भटकते हुए देखा, परंतु उनके सामने प्रकट नहीं हुए। देवी सती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिव जी से बोली, हे सर्वस्व, हे करुणा निधान सदाशिव, हे परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप सबके द्वारा पूजित हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन? ये दोनों वीर जंगलों में क्यों भटक रहे हैं? हे भगवान, इनमें ज्येष्ठ पुरुष की अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। आप उसे देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रहे हैं? आपने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम क्यों किया? स्वामी कभी भक्त को प्रणाम नहीं करता। हे कल्याणकारी शिव, आप मेरे संयोग को दूर कीजिए, मुझे इस विषय में बताइए। माता सती के प्रश्नों से हंसकर भगवान शिव बोले, देवी, यह सभी तो पूर्व निर्धारित है। मैंने उन्हें दिए गए वरदान स्वरूप ही उन्हें नमस्कार किया था। ये दोनों भाई सभी वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके शुभ नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। ये सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनमें गोरे रंग के छोटे भाई साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। बड़े भाई श्री राम भगवान विष्णु का अवतार हैं। धरती पर इनका जन्म साधुओं की रक्षा और पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए ही हुआ है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी सती को विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा भ्रम भगवान शिव की माया के कारण ही हुआ था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि देवी सती को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, तो वे अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती से बोले, हे देवी, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं श्री राम की परीक्षा ले लो। जब तक तुम इस बात से आश्वस्त न हो जाओ कि वे दोनों पुरुष ही राम और लक्ष्मण हैं और तुम्हारा मोह न नष्ट हो जाए, तब तक मैं यहीं बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। तुम जाकर श्री राम और लक्ष्मण की परीक्षा लो। भगवान शिव के वचन सुनकर सती जी ने भगवान श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने की ठान ली, परंतु उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि उनकी परीक्षा कैसे ली जाए। तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं देवी सीता का रूप धारण कर श्री राम के सामने जाती हूँ। यदि वे साक्षात विष्णु जी का अवतार है तो वे मुझे आसानी से पहचान लेंगे, अन्यथा वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और राम जी के समझ चली गईं। सती ने ऐसा भगवान शिव की माया से मोहित होकर ही किया था। सती को सीता के रूप में देखकर राम जी सब कुछ जान गए। वे हंसते हुए देवी सती को प्रणाम करके बोले, हे देवी, आप तो यहाँ हैं, परंतु भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताइए देवी, आप इस वन में अकेली क्या कर रही हैं? और आपने अपने परम सुंदर और कल्याणकारी रूप को त्याग कर यह नया रूप क्यों धारण किया है? श्री रामचंद्र की बातें सुनकर देवी सती आश्चर्यचकित हो गईं। तब वे शिव जी की बातों का स्मरण कर और सच्चाई को जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और मन ही मन अपने पति भगवान शंकर के चरणों को स्मरण करती हुई बोली, हम अपने पति भगवान शिव के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ आपको लक्ष्मण जी के साथ सीता की खोज में भटकते हुए देखकर भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया और वहीं बरगद के पीछे खड़े हो गए। आपको वहां देखकर भगवान शिव आनंदी होकर अपनी महिमा का गान करने लगे। वे आपके दर्शनों से आनंद विभोर हो गए। मेरे द्वारा इस विषय में पूछने पर जब उन्होंने मुझे बताया कि आप श्री विष्णु का अवतार हैं, तो मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हुआ और मैं स्वयं आपकी परीक्षा लेने यहाँ आ गई। आपके द्वारा मुझे पहचान लेने से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। श्री हरि, अब मुझे आप बताइए कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यह संदेह है। कृपया आप मुझे इस विषय में बताकर मेरे संयोग को दूर कीजिए। देवी सती के ऐसे वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न होते हुए तथा अपने मन में शिव जी का स्मरण करते हुए प्रेम विभोर हो उठे। वे प्रभु शिव के चरणों का चिंतन करते हुए मन में उनकी महिमा का वर्णन करने लगे। श्री राम बोले, हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर गौशाला बनाई जो बहुत बड़ी थी। उसमें उन्होंने एक मनोहर विस्तृत भवन का भी निर्माण कराया। उसमें एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ शस्त्र भी था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र, देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, समस्त उपदेवों तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही
उस मनोहर भगवान ने बुलाया। हे देवी, भगवान श्री हरि विष्णु की उत्तम भक्ति से भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते थे। उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर श्री हरि को बैकुंठ से बुलाया और शुभ मुहूर्त से शेष सिंहासन पर बैठाया। महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार पहनाई। उन्होंने भगवान विष्णु के सिर पर मुकुट पहनाकर उनका अभिषेक किया। उस समय वहां अनेक मंगल गान गाए गए। तब भगवान शिव ने अपना सारा ईश्वर, जो कि किसी के पास भी नहीं था, उन्हें प्रेम पूर्वक प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने उनकी बहुत स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा जी से बोले, हे लोकेश, आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हुए। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध हो रह गए। तब वे पुनः बोले कि आप सहित सभी देवी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति करें तथा सभी वेद मेरे साथ साथ श्री विष्णु जी का भी वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं। वे अत्यंत दयालु और कृपा निदान हैं। वे सदा ही भक्तों के बस में रहते हैं। इसलिए भगवान विष्णु की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव ने यह सब कुछ किया तथा इसके उपरांत उन्होंने विष्णु जी के 12 गरुड़ ध्वज को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी श्री हरि को सच्चे मन से स्तुति की। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को बहुत से वरदान दिए तथा कहा, श्री हरि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालन और संहारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा बुरे अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड तथा नाश करने वाले हो। आप पूरे जगत में पूजित हो तथा सभी मनुष्य सदैव आपका पूजन करें। तुम कभी भी पराजित नहीं होगे। तुम्हें इच्छा की सिद्धि, लीला करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्रता का प्रदान करता हूँ। हे हरि, जो तुमसे बैर रखेंगे उनको अवश्य दंड मिलेगा। मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूंगा तथा उनके सभी कष्टों का भी निवारण करूंगा। तुम मेरी बाईं भुजा से और ब्रह्मा जी मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हो। रुद्रदेव, जो साक्षात मेरा ही रूप है, मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं। हे विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करें। मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्जवल और वैभवशाली है। मैं गोलोक नोम से जाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा धारण किए गए सभी अवतार सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के द्वारा क्रीड़ा करते हैं। तभी भगवान लक्ष्मीपति विष्णु गोप वेश धारण किए आए और गोप, गोपी तथा गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नतापूर्वक विचरण करने लगे, जगत की रक्षा करने लगे। वे अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। यही भगवान शिव की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। अब इस समय मैं ही अवतार रूप में प्रकट होकर 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम हूँ। दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे शत्रुघ्न हैं। मैं अपनी माता के आदेश अनुसार वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ इस वन में आया हूँ। किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं यहाँ भटकते भटकते आ पहुँचा हूँ और अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। सौभाग्यवश मुझे आपके दर्शन हो गए। अब निश्चय ही मुझे मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। हे माता, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे वरदान दें कि मैं उस पापी राक्षस को मारकर अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल में से मुक्त करा सकूं। मेरा यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं धन्य हो गया हूँ। इस प्रकार देवी की अनेक प्रकार स्तुति करके श्री राम ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया। श्री राम की बातें सुनकर सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति एवं चिंतन करने लगी। अपनी भूल पर लज्जा आ रही थी। वे उदास मन से शिव जी के पास चल दी। वे रास्ते में सोच रही थी, मैंने अपने पति महादेव जी की बात ना मानकर बहुत बुरा किया और श्री राम के प्रति भी बुरे विचार अपने मन में लाई। अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। उन्हें अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। वे शिव जी के समीप गई और चुपचाप खड़ी हो गई। सती को इस प्रकार चुपचाप और दुखी देखकर भगवान शिव ने पूछा, देवी आपने श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली। यह प्रश्न सुनकर देवी सती चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने शिव जी को कोई उत्तर नहीं दिया। वो सोच रही थी क्या उत्तर दें, लेकिन महायोगी शिव ने ध्यान से सारा विवरण जान लिया और उनका मन से त्याग कर दिया। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री राम। दोस्तों, आगे की कथा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव।